चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं इसी सियासी हलचल के बीच पहलवान विनेश फोगाट भी चर्चा में बनी हुई है। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। रेलवे ने विनेश और पहलवान बजरंग पूनिया का इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। फोगाट को चुनाव लड़ने के लिए रेलवे की तरफ से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। बिहार के नवादा से सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि 15 सितंबर को देवघर से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस वंदे भारत एक्सप्रेस का नवादा में ठहराव होगा। एक्सप्रेस के ठहराव के औपचारिक समय का ऐलान 2 से 3 दिनों में हो जाएगा। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। ऐसे में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी एसपी नेता जयंत पाटिल के शिवाजी महाराज वाले बयान पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज को कोई लुटेरा कहेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयंत पाटिल ने एक दिन पहले कहा था कि मराठा शासक ने स्वराज्य के विस्तार के लिए सूरत से जबरन वसूली करने की कोशिश की थी। हरियाणा में भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद अब दूसरी सूची का इंतजार है। ऐसे में दूसरी लिस्ट को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बारे में मोहन लाल ने कहा कि हमारी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 2 दिन के भीतर होगी। मुझे लगता है कि बैठक में इस बार फैसला होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हरियाणा का लाल बताते हुए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लोगों से आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ खड़े होने का आग्रह किया। सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को फर्जी मामले में जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपका बेटा शेर है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुकेंगे नहीं। केदारनाथ के लिए 15 सितंबर से शुरू होने वाली द्वितीय चरण की हेलीकॉप्टर सेवाओं के बारे में अहम जानकारी सामने आई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस वर्ष अब तक 66,829 यात्री हेली सेवा से दर्शन कर चुके हैं। वर्तमान में 4 हेली सेवाएं चल रही हैं, जबकि 15 सितंबर से 9 हेली सेवाएं संचालित होंगी। हेली सेवाओं की बुकिंग सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए फुल है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर अफजल गुरु की फांसी पर कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज उमर कह रहे हैं कि वो कभी भी अफजल गुरु को फांसी नहीं होने देते, लेकिन जग जाहिर है कि उनकी सहमति से ही अफजल को फांसी दी गई थी। आप कांग्रेस के बीच चल रही अटकलों के बीच पंजाब के कांग्रेसी नेता हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इस संबंध में अंतिम फैसला हाईकमान को लेना है, लेकिन वो निजी तौर पर आपके साथ गठबंधन के खिलाफ है। विनेश बजरंग के कांग्रेस में शामिल होने के बाद हरियाणा का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग पूनिया को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूनिया को कांग्रेस किसान कार्यकारी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनको नई जिम्मेदारी मिलने पर विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर बधाई संदेश पोस्ट किया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय को पटना सिटी अनुमंडल का एसडीओ बनाया गया है। तकनीकी सेवा आयोग में उप सचिव के रूप में पदस्थापित राकेश कुमार को नगर आयुक्त दरभंगा राजस्व और भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव संतोष कुमार को नगर आयुक्त कटिहार बनाया गया है।